घर की सब्जी रोटी वाली चंडीगढ़ शहर के पंचकूला में एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में रहती थी शांति देवी, जो पूरे मोहल्ले में अपने कड़क स्वभाव के लिए मशहूर थी। उनके दो बेटे थे, आकाश और सुरेश। आकाश की शादी शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की निधि से हुई थी। वहीं सुरेश की शादी कुछ महीनों पहले ही गांव की सीधी सादी लड़की स्वाति से हुई थी। स्वाति ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। शादी के बाद स्वाति के ससुराल में पहली सुबह थी। वो उस रोज सुबह के 5 बजे ही उठ गई। उसने चुपचाप रसोई साफ की और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद रसोई से तड़के की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। उससे शांति देवी की नींद खुल गई। वो गुस्से में रसोई में आई। बहू, इतनी सुबह क्या कर रही हो? माँ जी, सोचा सबके लिए नाश्ता बना दूं। तुम्हें किसने कहा? यहाँ नौकरानी है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पड़ोस की विमला ने अपनी खिड़की से देख लिया ना, तो सबको जाकर बताएगी कि मैं कितनी जालिम हूँ। पहले दिन ही बहू को काम पर लगा दिया और हमारे यहाँ नौकरानी ही यह सब काम करती है। लेकिन माँ जी, भले ही बाकी सब काम के लिए नौकरानी रख लो, लेकिन घर की रसोई तो घर की बहुओं के हाथ में ही अच्छी लगती है। चुप कर, अब तू मुझे सिखाएगी क्या? इतना सुनते ही पीछे खड़ी निधि हंस पड़ी। माँ जी देखिए ना, बिल्कुल गांव वाली आदतें हैं इसकी। इसीलिए कहा था मेरी मासी की बेटी देवर जी के लिए ठीक रहती। लेकिन माँ जी, अब जो खाना बना दिया है उसका क्या करना है? अब ले यहाँ बना दिया है तो उसे बर्बाद तो नहीं कर सकते। फिर कुछ देर बाद स्वाति ने गरम गरम आलू की सब्जी और फूली फूली पू बनाकर टेबल पर रख दी। अरे वाह, आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, आज सब्जी का स्वाद अलग है। हाँ, आज का खाना छोटी बहू ने बनाया है। अच्छा, फिर तो रोज इसी से बनवाइए, इसी बहाने हमें भी अच्छा खाना खाने को मिलेगा। ये सुनकर निधि का चेहरा उतर गया। कुछ देर बाद वो कमरे में जाकर गुस्से में बोली, ये गांव वाली लड़की खुद को क्या समझती है? अरे तुम क्यों परेशान हो? आज तुम बड़ी उसकी तारीफ कर रहे थे। अरे खाना अच्छा बनाया तो तारीफ तो होगी ना। अच्छा, अब हमें काम पर जाने में देरी हो रही है, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर वो काम पर चले गए। स्वाति के हाथों का बना खाना सबको बड़ा पसंद आया था, कहीं ना कहीं शांति देवी को भी, क्योंकि बड़ी बहू खाने के पास जाती नहीं थी और सारा खाना शीला ही बनाती थी। लेकिन वो और भी कई घरों में काम करती थी, जिस कारण वो जल्दी जल्दी खाना बनाकर जाती थी, जो कि इतना टेस्टी नहीं होता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बेटी की शादी है ना, इसीलिए तो मैं अगले 3 दिन छुट्टी पर रहेंगी क्या? तो फिर यहाँ हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं ये सब संभाल लूंगी। फिर दोपहर को जब स्वाति ने कढ़ाई में मिक्स सब्जी बनाई तो उसकी खुशबू बाहर तक फैल गई। पड़ोस की कमला चाची खिड़की से झांकते हुए बोली, अरे शांति, क्या बना रही हो? बड़ी खुशबू आ रही है। ये हमारी छोटी बहू बना रही है। खाना बनाने में तो उसका जवाब नहीं, खाने से पहले उसकी खुशबू से ही मन खुश हो जाता है। अच्छा, फिर तो मैं भी आती हूँ उसके हाथ की बड़ी रोटी सब्जी खाने। हाँ हाँ, आ जाना। फिर कुछ देर बाद कमला उनके घर आ गई। उन्होंने खाना चखा और बोली, अरे वाह, ऐसी सब्जी तो मैंने सालों बाद खाई है, और रोटी कितनी नरम है, इसका तो जवाब ही नहीं है। अब तो घर वालों के साथ साथ बाहर वाले भी उसके हाथ के बने खाने की तारीफ करने लगे। ये देख जेठानी को और भी ज्यादा गुस्सा आया और शाम को निधि ने गुस्से में शांति देवी से कहा, मां जी, अगर छोटी बहू ये सब कुछ करेगी तो लोग मुझे क्या समझेंगे? एक नंबर का निकम्मा समझेंगे कि। शाम को शांति देवी ने स्वाति को रसोई में बुलाया। शांति देवी बोली, कल से खाना निधि बनाएगी, तुम रसोई में नहीं आओगी। स्वाति मुस्कुराकर बोली, जैसी आपकी आज्ञा माँ जी। अगले दिन निधि ने जैसे तैसे खाना बनाया। सब्जी में नमक ज्यादा था और रोटियां भी सख्त थीं। खाने की मेज पर सब चुपचाप बैठे रहे। आकाश बोला, आज खाने में वो बात नहीं है। सुरेश मुस्कुराया, छोटी बहू के हाथ का स्वाद ही अलग है। शांति देवी भी बिना कुछ बोले सोच में पड़ गईं। उसी शाम अचानक कमला चाची अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ आई और बोली, शांति, हमने सबको तुम्हारी छोटी बहू के हाथ की रोटी सब्जी के बारे में बताया था, आज वही खाने आए हैं। शांति देवी असमंजस में पड़ गई। आखिर उन्होंने स्वाति को रसोई में बुलाया। स्वाति ने बिना किसी शिकायत के प्यार से गरम गरम फूली हुई रोटियां और स्वादिष्ट सब्जी बना दी। सभी मेहमान उंगलियां चाटते रह गए। कमला चाची बोली, शांति, तुम्हारी छोटी बहू तो सचमुच लक्ष्मी है। इसके हाथों में स्वाद ही नहीं, प्यार भी है। ये सुनकर शांति देवी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सबके सामने स्वाति का हाथ पकड़कर कहा, बहू, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। आज से इस घर की रसोई तुम्हारी है। निधि को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो स्वाति के पास आई और बोली, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी तारीफ से जलने लगी थी, लेकिन तुमने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। स्वाति मुस्कुराकर बोली, घर तभी घर बनता है जब उसमें प्यार और अपनापन हो। उस दिन के बाद दोनों बहुएं मिलकर रसोई संभालने लगी। घर में रोज स्वादिष्ट खाना बनने लगा और परिवार में भी पहले से कहीं ज्यादा प्रेम और खुशियां आ गईं।